तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि भाई 2024 में किस किस कैटेगरी में कौन कौन सा फोन बेटर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। और फाइनली 2024 हमारी जिंदगी में से जा रहा है, एक और साल कम हो रहा है, लेकिन ये साल 2023 की निस्बत कैसा रहा ये भी कुछ बात करेंगे। और इस साल में कुछ नई नई चीजें भी हमें देखने को मिली हैं और पाकिस्तान की इंडस्ट्री थोड़ी सी रिवाइव भी हुई है और 2023 में थोड़ी स्ट्रगल जरूर करती रही है। और ये चीज हम मिसिंग कर रहे थे, पिछले साल भी मिस पाई है हम लोगों ने कि बेस्ट स्मार्टफोन ऑफ द ईयर कौन कौन से किस किस कैटेगरी में। लेकिन ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। इसमें हम लोगों ने थोड़ी सी अपनी ऑडियंस जो हमें देख रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ग्रो भी किया और आज हम एक ऐसे स्टेज पर हैं अल्लाह की ज़ात की मेहरबानी की वजह से और आप लोगों की वजह से कि हम आप लोगों को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। और इसमें हम लोगों ने मास्टेक की जो ऑडियंस है उसकी चॉइस भी हम लोगों ने ली है और अपनी चॉइस भी बताई है। तो सभी कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले कि कौन सा फ़ोन क्यों है, ऑडियंस प्रेफरेंसेस क्या है, ताकि ब्रांड्स को एक मैसेज भी चला जाए कि नेक्स्ट ईयर अगर आपने अवार्ड तक पहुंचना है तो आपको इस टाइप के इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि यूजर की ये प्रेफरेंस रही है और हमारी क्या प्रेफरेंस रही है, सभी कुछ आज की इस वीडियो में कवर करते हैं। तो आई होप ये अवार्ड वाली वीडियो आपको पसंद आएगी और आप लोगों ने मजीद इस तरह 2025 में हमें सपोर्ट भी करना है। और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद ये करते हैं कि 2025 नई उम्मीदें, नए उमंग लेके आए और नई चीज़ें हमारी ज़िंदगी में लेके आए जो कि खैर आफियत से हों। अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। सो भाई सबसे पहली कैटेगरी की बात करते हैं और पाकिस्तान की मार्केट में ज्यादातर बाइंग जो पावर्स है वो एक बजट रेंज सेगमेंट की अंडर 30 के आती रही है। और ये जो ट्रॉफी मेरे पास है ये ऑडियंस की डिमांड की ट्रॉफी है कि ऑडियंस ने क्या चूज किया है। हमने वोटिंग कराई डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, जहां पर यूट्यूब भी यूज किया हम लोगों ने, एक अपनी वेबसाइट भी यूज की जहां पर आप लोगों की तरफ से ओपिनियंस लिए गए, आपसे वोटिंग कराई गई। तो ये पहले हम मास्टेक ऑडियंस चॉइस के हिसाब से अनाउंस करेंगे कौन सा विनर है, लेकिन उससे पहले नॉमिनेशंस की बात कर लेते हैं कि अंडर 30 के कौन से बेस्ट फोन की हमने नॉमिनेशंस की थी। एंड द नॉमिनेज आर सैमसंग गैलेक्सी A06, टेक्नो स्पार्क 30C, वीगोटेल नोट 23 और इन्फिनिक्स हॉट 50i। अब इसमें YouTube पर डिमांड ज्यादा सैमसंग A06 की रही है, लेकिन अगर हमने टोटल कैलकुलेशन निकाली है तो भाई बेस्ट फोन, मोस्ट पॉपुलर फोन और मास्टेक ऑडियंस चॉइस का विनर है पाकिस्तानी ब्रांड वीगोटेल नोट 23। अब इससे क्या जाहिर होता है कि लोगों को अंडर 30 के कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशन चाहिए जो कि आउट ऑफ द वे कोई फोन प्रोवाइड कर रहा हो। तो डेफिनेटली दिस फोन rule out in whole 2024 because of 8GB 256GB 120Hz IPS पैनल, MediaTek Helio G99, फास्ट चार्जिंग, ये सारी चीजें इस फोन में मिलती रही हैं। तो ब्रांड शुड नो कि भाई 2025 में इस प्राइस सेगमेंट में ऑडियंस की क्या डिमांड रहेगी। तो कांग्रेट्स वीगोटेल नोट 23। और भाई अंडर 40 के बहुत कंपटीशन रहा है, हमने बहुत सारी डिवाइसेस भी मार्केट में देखी हैं, बट भाई इस साल इस रेंज के अंदर यूजर प्रेफरेंस 5G हार्डवेयर की भी रही है, आपको पैनल की भी रही है, डिस्प्ले की भी रही है, लेकिन कैमरा प्रायोरिटी भी रही है। क्योंकि ऑब्वियसली 40,000 रुपए एक ऐसा मिड रेंज का बजट रेंज सेगमेंट है, मतलब मिड रेंज का स्टार्टिंग जो है एक लेवल है जहां पर हर चीज पूरी चाहिए। तो यहां पर नॉमिनीज की बात कर लेते हैं। नॉमिनीज आर इन्फिनिक्स हॉट 40 प्रो, टेक्नो स्पार्क 30 प्रो, रेडमी 13 और यहां पर मोटरोला G54 निकल कर आता है। और अनडाउटली सभी प्लेटफॉर्म पर आज का जो ये विनर है, मास्टेक ऑडियंस चॉइस जो है वो है मोटरोला G54। अनडाउटली ये जब अंडर प्राइस कट हुआ है, मतलब जब प्राइस कट करके 40,000 रुपए में आया, तो आई थिंक दिस इज दी बेस्ट फोन अंडर 40 के विच वॉज ऑफरिंग 120 हर्ट्ज, कैमरा अच्छा, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, 5G हार्डवेयर के साथ ये फोन रूल आउट करता है और अपने कॉम्पैक्ट साइज से भी रूल आउट करता है। तो कांग्रेट्स मोटरोला फॉर मोटरोला G54 मास्टेक ऑडियंस चॉइस अंडर 40। और आज ने भाई ऐसी प्राइस सेगमेंट में जहां पर लड़ाई क्या, मतलब यहां पर वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी भाई, खासकर 50,000 रुपए की रेंज के अंदर। यूजर प्रेफरेंस, एमोलेड पैनल, 120 हर्ट्ज, बिल्ड क्वालिटी अच्छी चाहिए, आईपी रेटिंग अच्छी चाहिए, फास्ट चार्जिंग अच्छी चाहिए, कैमरा भी बेटर चाहिए। और इस रेंज के अंदर अनडाउटली हमें पाकिस्तानी मार्केट में टॉप नॉच कोई हमें हार्डवेयर नहीं मिल रहा था जो कि इस प्राइस सेगमेंट में कंपीट करे। बट भाई यहां पर भी ऑडियंस की चॉइस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां सारा क्लियर मैसेज चला जाएगा कि ऑडियंस ने किस चीज को चूज किया है। ब्रांड्स लर्न कर सकते हैं इन्हीं चीजों को देख के। तो नॉमिनीज की बात कर लें, एंड द नॉमिनीज आर टेक्नो कैमन 30, रेडमी नोट 13, इन्फिनिक्स नोट 40
और Samsung A15 आफ्टर प्राइस कट। और इस प्राइस सेगमेंट की मास्टेक ऑडियंस चॉइस मोस्ट पॉपुलर फोन इज टेक्नो कैमन 30। अनडाउटली जब ये फोन 50,000 रुपए से नीचे आया तो भाई ज्यादातर लोगों की प्रेफरेंस बेजललेस डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 70 वॉट की फास्ट चार्जिंग, 8 GB 256 GB मीडियाटेक का हार्डवेयर, साथ के साथ 50 मेगापिक्सल की ट्रायो कैमरा सेटअप। मतलब आपको बैक फ्रंट भी जो है 50 मेगापिक्सल, बैक भी 50 मेगापिक्सल मिलता है। और ये वीगन लेदर लुई एडिशन, वीगन लेदर एडिशन के साथ डेफिनेटली इस रेंज का जो विनर है वो टेक्नो कैमन 30 ही बनता है, अगर ऑडियंस की चॉइस के हिसाब से देखें। अब अगली कैटेगरी की बात करते हैं कि बेस्ट फोन अंडर 60 के, और अनएक्सपेक्टेडली यहां पर रिजल्ट ऑडियंस की चॉइस पे निकला। भाई अपना कोई लेना देना इस प्राइस सेगमेंट में इस तरह की वोटिंग में नहीं था, क्योंकि यूट्यूब पर भी काफी ज्यादा वोट्स हुए हैं और वहां जो हमने अपनी वेबसाइट पे कराया था वहां भी वोटिंग हुई थी। तो सारी वोटिंग को कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि नॉमिनीज क्या है। तो बेस्ट फोन अंडर 60K की नॉमिनीज हैं इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो प्लस, रियलमी 12 4G, Vivo Y100 और टेक्नो कैमन 30S। अब यहाँ YouTube पे 4-5 ही ऑप्शंस आती हैं, तो YouTube की कैलकुलेशन भी करनी थी, लेकिन इससे पहले हमने डाटा निकाला था अपनी वेबसाइट से जहां पर ज्यादा जिन पे वोटिंग डली थी, फिर हमने YouTube पर उसका पोल क्रिएट किया था। तो डेफिनेटली इस प्राइस सेगमेंट में ऑडियंस की जो चॉइस है वो निकल कर आती है एक कैमरा, एक कर्व डिस्प्ले और एमुलेट विद अ बेटर कैमरा, टेक्नो कैमन 30S। अनएक्सपेक्टेडली ये रिजल्ट था भाई, मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस फोन को इतना लाइक किया जाएगा। सोनी के सेंसर्स की ट्यून की वजह से और टेक्नो ने इस दफा कैमन सीरीज के अंदर बहुत मार्केट गेन की है ऑडियंस की चॉइस के हिसाब से। तो दिस कैटेगरी गोज टू टेक्नो कैमन 30S। दिस अवार्ड इज फॉर टेक्नो। अब ये कैटेगरी भी अनएक्सपेक्टेडली अनइवेंचुअली बहुत तेजी से चेंज हुई है 2024 में। बेस्ट फोन अंडर 80K एंड द नॉमिनीज आर Samsung Galaxy A25, Redmi Note 13 Pro, Realme 13 Plus and Oppo Reno 11F। अराउंड 6000 के वोटिंग हमें YouTube पर मिली और दूसरी भी अगर कैलकुलेट करते हैं, सारी कैलकुलेशन को जो है वो काउंट करते हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत अनएक्सपेक्टेडली चॉइस ऑडियंस की तरफ से, बायर की तरफ से निकल कर आती है Oppo Reno 11F। एंड दिस कैटेगरी का जो अवार्ड है वो जाता है ओप्पो को, जस्ट बिकॉज ऑफ हार्डवेयर, कैमरा, डिस्प्ले। बस डिजाइन में यहाँ पर मेरा एक अपना ओपिनियन है, डिजाइन में लगता था कॉम्प्रोमाइज है, बट ऑडियंस की चॉइस है भाई, यहाँ पर कोई भी बायसनेस नहीं हो सकती। तो दिस कैटेगरी के अंदर अगर आपको खेलना है 2025 में, तो ओप्पो रेनो 11F को कंपीट करने के लिए कोई ना कोई डिवाइस उतारनी पड़ेगी। तो दिस कैटेगरी गोज टू ओप्पो रेनो 11F। अपनी अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं। यहाँ कंपटीशन थोड़ा कम हो गया, लेकिन ऑल्दो यहाँ पर उम्मीदें ज्यादा हो जाती हैं बायर की। अंडर 100K बेस्ट फोन ऑडियंस चॉइस के हिसाब से कौन सा? नॉमिनीज आर Samsung A35, टेक्नो कैमन 30 Pro, Vivo V30 या V40 और Infinix GT20 Pro। एंड दिस अवार्ड डेफिनेटली गोज टू टेक्नो कैमन 30 Pro। 12512, एक अच्छा रिफ्रेश रेट, बिल्ड क्वालिटी, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, टेलीफोटो लेंस दे देना, Dimensity 8200 वाला हार्डवेयर दे देना भाई इस फोन के अंदर। ऑल्दो उतनी स्टॉक अवेलेबिलिटी तो नहीं की गई, लेकिन ये ऑडियंस की चॉइस है, तो मेरा यहाँ पर कोई हाथ लेना देना नहीं है। रिजल्ट आपके सामने चल रहे होंगे। इस कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड जाता है टेक्नो कैमन 30 Pro। और अब बात कर लेते हैं कुछ बजट फ्लैगशिप फोन 150K के अंदर कौन सी बेस्ट ऑडियंस चॉइस रही है। एंड द नॉमिनीज आर Samsung Galaxy A55, Vivo V30 या V40, Redmi Note 13 Pro Plus and Realme GT6। And this is unexpectedly again ऑडियंस की चॉइस है भाई, ये है Realme GT6 का अवार्ड। एंड दिस अवार्ड अनडाउटली यहाँ पर हर बंदे की प्रेफरेंस, एक LTPO पैनल, कर्व स्क्रीन, गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन, 16GB वाला वेरिएंट, उसके साथ साथ ही फास्ट चार्जिंग, टेलीफोटो लेंस, 8H Gen 3 वाला हार्डवेयर, सभी प्रेफरेंस लोगों की बनती है। इसका स्टॉक वैसे अवेलेबल नहीं किया गया, ब्लैक मार्केट में बिकता रहा है, लेकिन ऑडियंस की चॉइस निकल कर आती है इस प्राइस सेगमेंट की Realme GT6 की। और जब भी बात आती है कुछ मिड फ्लैगशिप फोन, मतलब 2.5 लाख रुपए से नीचे पाकिस्तान की मार्केट में नॉट अ नंबर ऑफ चॉइसेस, इतनी चॉइसेस अवेलेबल नहीं थी, बट भाई डेफिनेटली इस रेंज के अंदर कुछ ब्रांड्स ने तो प्रेजेंस अपनी रखी है। और अंडर 250K द नॉमिनीज आर Samsung S24 FE, Xiaomi का 14T Pro, Moto H50 Ultra, ऑल्दो इसका स्टॉक इतना अवेलेबल नहीं किया गया, और यहां पर
पोको F6 Pro जो कि लॉन्च किया गया था अंडर 200 के। तो ये इस प्राइस सेगमेंट में ऑडियंस की हमने चॉइस छोड़ दी थी कि कौन सी चूज करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ भी भाई अनएक्सपेक्टेडली लाइक तो लोग करते हैं स्पेसिफिकेशन और बहुत सारी चीजें, एंड दिस अवार्ड गोज टू Xiaomi 14T Pro। और सीरियसली अभी तक कोई भी अवार्ड अगर Xiaomi को नहीं मिला था तो मैं बहुत मिस कर रहा था, क्योंकि Xiaomi ने हर ही प्राइस सेगमेंट में अपनी प्रेजेंस रखी हुई थी। और इस कैटेगरी में बेस्ट फोन अंडर 250 के ऑडियंस चॉइस अवार्ड गोज टू Xiaomi 14T Pro। और अब कुछ अपनी अगली प्राइस सेगमेंट की बात करते हैं। अब इसको भी मैं कुछ मिड फ्लैगशिप कहूंगा या ऑलमोस्ट ही फ्लैगशिप कहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान की पैसे की वैल्यू जरा थोड़ी सी डी वैल्यू हो चुकी है भाई। बेस्ट फोन अंडर 350 के नॉमिनीज आर Samsung Galaxy S24, Xiaomi 14, iPhone 16 एंड Tecno Phantom Fold 2। और यहाँ ब्रांड प्रेफरेंस बढ़ जाती है भाई, और ब्रांड प्रेफरेंस में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। यहाँ पर ऑडियंस की जो चॉइस है वो है Samsung Galaxy S24। और याद रहे कि इनके अंदर जितनी भी हमने चॉइसेस रखी हैं ये वो फोन है जो कि पाकिस्तान में बॉक्स पैक ऑफिशियली लॉन्च हुए हैं। हमने इंपोर्टेड फोन्स को ऊपर नहीं यहाँ पर वोटिंग करवाई, क्योंकि बिकॉज उन्होंने टैक्स प्रॉपर नहीं पे किया था ना। ब्रांड्स को चाहिए कि इस रेंज के अंदर अपने ऑफिशियल फोन फ्लैगशिप लेके आए, ऑडियंस की चॉइस बने, एंड दिस अवार्ड गोज टू Samsung S24। और भाई बेस्ट फ्लैगशिप फोन जो कि रिप्रेजेंट करता है पूरा साल अपने ब्रांड को, nominees are Samsung Galaxy S24, Xiaomi 14 Ultra, iPhone 16 Pro, Pro Max और Google 9 Pro XL। Google 9 Pro XL वैसे हमने YouTube पे डाला है, हमने अपनी वेबसाइट पे नहीं डाला था, बट यहाँ पर प्रेफरेंस ऑब्वियसली सभी की जो है ना वो थोड़ी चेंज होने वाली है। एंड दिस अवार्ड गोज टू, सब कुछ ऑडियंस का किया धरा भाई, किसी ब्रांड को मैं खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। S24 अल्ट्रा, और अनडाउटली इस फोन ने 2024 के स्टार्ट में ही कुछ ट्रेंड सेट कर दिए थे, और इस फोन को कम्पीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ऑप्टिमाइजेशन, AI एंड सम सॉर्ट ऑफ और चीज़ें यहाँ पर की गई थी। तो ऑडियंस की चॉइस है Samsung S24 अल्ट्रा। वैसे तो इस साल इतने गेमिंग फोन लॉन्च नहीं किए गए, लेकिन फिर भी हमने एक कैटेगरी क्रिएट की थी कि हम ऑडियंस से पूछ लेते हैं कि गेमर्स की क्या प्रेफरेंस रहती है। और हमने एक कैटेगरी डेवलप ये की थी कि बेस्ट गेमिंग फोन अंडर 100 के कौन से हैं। अब नॉमिनीज यहां पर हमने क्रिएट की थी कि Realme 13 Plus है, Nubia Neo 2 है, Infinix GT20 Pro है। इस तरह के फोन्स को हमने क्रिएट किया था क्योंकि स्पेसिफिक गेमिंग नीश के हिसाब से GT20 Pro लॉन्च हुआ था या Nubia Neo 2 था, तो प्राइस डिफरेंस काफी ज्यादा थी। बट इस रेंज के अंदर लोगों की चॉइस थी 120 हर्ट्ज जो 90 FPS है एंड 80 वॉट फास्ट चार्जिंग, एंड दिस अवार्ड गोज टू Realme 13 Plus। ये ऑडियंस की मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी में लास्ट अवार्ड है जो कि बेस्ट गेमिंग फोन चूज किया है लोगों ने Realme 13 Plus, एंड दिस इज रियलिटी। अब ये तो बात होगी ऑडियंस बेस्ट चॉइस कौन कौन सी थी, बट भाई कुछ हमारी भी चॉइसेस होती हैं, कुछ हम भी रिव्यू कर रहे होते हैं और कुछ चीजों को हम भी समझ रहे होते हैं। तो बात कर लेते हैं कि मैस्टेक की 2024 में किस कैटेगरी में कौन सी चॉइस रही है। देखो भाई मैं ये ओपिनियन तो नहीं दूंगा क्यों ज्यादा रही है, हमने सारी चीजें रिव्यू की हैं, हमने सारी चीजों के एक्सपीरियंसेस किए हैं। हो सकता है हमारे रिव्यू से ही आपको हेल्प मिलती हो बेस्ट एक फोन चूज करने में, हो सकता है कि आपने उन्हीं को देख के ही ये वोटिंग की हुई हो, बट भाई हमारी चॉइस हम अब आपके सामने रखते हैं। लेकिन हमने कैटेगरी थोड़ी चेंज की है, मैंने बेस्ट अंडर 30 की, तो किसी फोन के ऊपर जो है ना वो खुद से ट्रॉफी देना मुनासिब नहीं समझा, बिकॉज मुझे ये लगता है कि इस प्राइस सेगमेंट में जो ऑडियंस की चॉइस है वो सबसे ही बेटर होने वाली है। और इस प्राइस सेगमेंट में अंडर 35 के 90% फोन ऐसे हैं जो कि एक ही तरह का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, और ये वो प्राइस सेगमेंट है जहां पर एक $100 वाली डिवाइस पाकिस्तानी मार्केट में आ रही होती है। एंड इस प्राइस सेगमेंट में हमने थोड़ा सा जंप लिया है, तो हम बेस्ट अंडर 40K से स्टार्ट करेंगे। तो पहला अवार्ड बेस्ट फोन अंडर 40K इन 2024, माई चॉइस, माई अवार्ड गोज टू Motorola G54। अनडाउटली इस फोन ने हमें व्यूज भी दिए, इस फोन ने हमें रिस्पॉन्स भी अच्छा दिया, और इस फोन ने हमारी इस कैटेगरी में अपनी प्राइस को जस्टिफाई किया है। तो हैट्स ऑफ टू मोटरोला। अगर इस प्राइस सेगमेंट में किसी भी ब्रांड ने खेलना है तो मोटो G54 जैसी वैल्यूज प्रोवाइड करनी पड़ी। और बेस्ट फोन अंडर 50K की चॉइस मेरी ऑडियंस से थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। ऑल्दो मैंने यहाँ पर उस तरह के पूल तो अपने माइंड में क्रिएट नहीं किए थे, बट मैंने एक रियलाइजेशन रखी थी कि मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांडिंग चीज क्या रही है इस प्राइस सेगमेंट में। ऑल्दो कैमरास तो रहे हैं जिसको हम थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस करते हैं, बट इस कैटेगरी में हमने बहुत से फोन एक्सपीरियंस किए। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब से ये फोन अंडर 45 के आया है, दिस इज द ओनली फोन विच हैज बेटर डिस्प्ले, बेटर ब्रांड वैल्यू,
इसी वजह से मैंने इसको चूज किया है। दैट डजंट मीन कि इसका कैमरा टॉप नॉच था या परफॉर्मेंस टॉप नॉच थी, बट डेफिनेटली ये मेरे वाले साहब ने पूरा साल यूज किया है और मुझे लगता है कि अगर मैं अपने वाले साहब को कोई चीज़ गिफ्ट कर सकता हूँ इस प्राइस सेगमेंट की, उनकी आईसाइट का प्रॉब्लम ना आए, उनकी यूजेज का प्रॉब्लम ना आए, तो डेफिनेटली ये फोन डिजर्व करता है। बेस्ट फोन अंडर 50K, क्योंकि इसका 8GB 256GB वेरिएंट भी पाकिस्तान में राइट नाउ मिल रहा है पिछले 2 महीने से। Redmi Note 13, डिस्प्ले अच्छा है यहाँ पर, और इसका जो डिज़ाइन, फास्ट चार्जिंग, ऑल ओवर एक बैलेंस डिवाइस थी, ब्रांड वैल्यू के साथ, प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ ये आ रही थी, तो डेफिनेटली ये चूज आ रही है, ये मेरी चॉइस जाती है Redmi Note 13 को बेस्ट फोन अंडर 50K बाय मास्टेक। लेकिन भाई बात करते हैं कुछ बेस्ट अंडर 60K कौन सा फोन था। अब यहां भी मेरी प्रेफरेंस थोड़ी चेंज थी, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपने अंडर 50K चूज किया वो मेरे लिए अंडर 60K चूज हुआ बिकॉज ऑफ 12GB रैम, और ये अवार्ड बेस्ट फोन अंडर 60K का जाता है टेक्नो कैमन 30 को, बिकॉज ऑफ 12GB 256GB एक मुस्तकिल मिजाजी से सप्लाई एंड डिमांड रखना, कोई ब्लैक मार्केट ना बेचना, और इस फोन के कैमरा ने मुझे काफी इंप्रेस किया था। अगर मैं इस प्राइस सेगमेंट में देखता हूं तो ऑल ओवर स्पेसिफिकेशन भी थी इसमें, 8GB 256GB अंडर 50K भी आता रहा है, बट डेफिनेटली 12GB 256GB दिस इज ओनली फोन इन दैट प्राइस सेगमेंट जो कि पूरा साल अपनी लेगेसी लेके चलता रहा है। तो टेक्नो कैमन 30 इज माई प्रेफरेंस अंडर 60K, देन दिस अवार्ड गोज टू टेक्नो कैमन 30। बेस्ट फोन अंडर 80K, मुस्तकिल मिजाजी किस फोन ने रखी, किस फोन की मुझे बिल्ड क्वालिटी अच्छी लगी, किस फोन की परफॉर्मेंस अच्छी लगी, कैमरा परफॉर्मेंस मुझे बेटर लगी, तो मैंने इसी टाइप की ही चीज जो है ना वो चॉइस चूज करनी थी। वैसे तो जो है ना ओप्पो का रेनो 11F जो बहुत सारे दोस्तों ने चूज किया है, बट इस प्राइस सेगमेंट में मुझे लगता है कि ये फोन बहुत ज्यादा आई बॉल डिजर्व करता रहा है इस रेंज के अंदर। बेस्ट फोन अंडर 80K, माई अवार्ड गोज टू Realme 12 प्लस, एक विगन लेदर एडिशन, डायमंड सिटी 7050 वाला हार्डवेयर, उसके साथ साथ कैमरा इस फोन का, बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ डिस्प्ले इस फोन का, फास्ट चार्जिंग इस फोन की, एंड डेफिनेटली भाई मुझे इस फोन ने इस रेंज के अंदर काफी सारी वैल्यूज 2024 में प्रोवाइड की हैं। Realme 13 प्लस थोड़ा लेट आया, लेकिन उस तरीके से इसकी स्टॉक अवेलेबिलिटी भी नहीं है, और बहुत सारी चीजें मैंने देख के अवार्ड देना होता है, मैंने एटलीस्ट देना होता है, तो ऑडियंस की प्रेफरेंस जरा डिफरेंट थी। यहाँ मेरी ऑडियंस की मेरी जरा चॉइस जरा थोड़ी डिफरेंट निकल कर आती है, और इस प्राइस सेगमेंट में Realme 12 प्लस को मैं चूज करूंगा फॉर अ विनर। चलो भाई ये तो बात हो गई कुछ बेस्ट फोन अंडर 80K। बॉक्स पैक फोन बेस्ट, मुझे 1 लाख रुपए से नीचे कौन सा अच्छा लगता है जिसको मैं अवार्ड देना चाहूंगा अपनी ऑडियंस के ओपिनियन के साथ मिलकर जरा थोड़ा सा, एंड दिस अवार्ड गोज टू टेक्नो कैमन 30 प्रो। अनडाउटली ये फोन अपनी लेगेसी और मजीद स्ट्रॉन्ग कर सकता था अगर टेक्नो प्रॉपर तरीके से स्टॉक अवेलेबिलिटी कराता, और इस प्राइस सेगमेंट में इन्फिनिक्स GT20 प्रो हो, Vivo V40 हो, V30e हो, Redmi Note 13 प्रो हो, उससे तो इस फोन ने मुझे बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड की, इस फोन ने मुझे बेटर कैमरा प्रोवाइड किया, और इस तरह की लेगेसी अगर अगले साल हमें किसी भी ब्रांड की तरफ से अंडर 100K देखने को मिलती है तो डेफिनेटली ऑडियंस की भी वो चॉइस होगी और हमारी भी चॉइस होगी, एंड दिस अवार्ड गोज टू टेक्नो कैमन 30 प्रो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भाई मुझे 1.5 लाख रुपए की रेंज के अंदर कौन सा फोन ऐसा लगता है जिसको मैं अवार्ड देना चाहूंगा। अब यहां ऑब्वियसली मेरी चॉइस मेरी ऑडियंस से बहुत ज्यादा रिलेट करती होगी, और भाई इस फोन की भी लेगेसी अगर चलती है अगले साल इस प्राइस सेगमेंट में, इस तरह की लेगेसी चलती है, अनडाउटली दिस फोन is killing and will kill every phone in that price segment if stock availability will be better। तो ये अवार्ड जाता है हमारे Realme GT6 को बेस्ट फोन अंडर 150K। रीजन सारे मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं और आप लोगों ने भी इसी को चूज किया था, तो डेफिनेटली ये अवार्ड मैं देने वाला हूं Realme GT6। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और प्राइस सेगमेंट को ऊपर लेके, 2.5 लाख रुपए की रेंज के अंदर मेरी चॉइस क्या रहेगी। ऑब्वियसली इस रेंज के अंदर ज्यादा चॉइस तो अवेलेबल नहीं थी कि कौन से फोन चूज ज्यादा किए जाएं। अनडाउटली मुझे भी यहां लगता है कि इसकी भी सप्लाई एंड डिमांड की वजह से ये फोन काफी ज्यादा इस प्राइस सेगमेंट में डिमांडिंग भी है, और एक तो ऑलरेडी मिल जाता है। वैसे इस प्राइस सेगमेंट में बड़ी लड़ाई रही है किट फोन्स की भी और जो बॉक्स पैक फोन है, एंड दिस अवार्ड गोज टू Xiaomi 14T Pro। और सीरियसली में अगर मैं किसी को बजट फ्लैगशिप किलर फोन बोलूंगा, दिस फोन डिजर्व लाइका टेलीफोटो लेंस, बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, फास्ट चार्जिंग, स्पेशली जो पाकिस्तान में रिटेल यूनिट्स यूज हुए थे या जो ग्लोबल ये वाले रिटेल यूनिट्स थे, यूरोपियन रीजन में चार्जर भी नहीं आ रहा था तो यहाँ चार्जर भी दे दिया था, और 2.25 लाख रुपए के अराउंड ये फोन रिटेल होता रहा है, डिस्काउंट भी इस पर मिलता रहा है, और ये अपनी प्राइस सेगमेंट के हिसाब से मेरी चॉइस होने वाली है
Xiaomi 14T Pro अंडर 250K, माई चॉइस, मास्टेक की चॉइस। लेकिन भाई 3.5 लाख रुपए की रेंज के अंदर बेस्ट फ्लैगशिप फोन कौन सा है? मेरी शायद आप लोग ओपिनियन से जो है ना वो इत्तेफाक ना कर सकें, लेकिन जब ये मैंने फोन एक्सपीरियंस किया 2024 के स्टार्टिंग में, आई विल डेफिनेटली से कि भाई इस कॉम्पैक्ट साइज में फोन, इस कैमरा में इंप्रूवमेंट और इस डिस्प्ले या परफॉर्मेंस में मैंने जो इंप्रूवमेंट देखी है, आई हैव नेवर सीन सच अ इंप्रूवमेंट इन कैमरा। और इस फोन को, ये एक बड़ा ना अंडररेटेड टाइप का फोन हो जाता है भाई लोगों के लिए भी, लेकिन चॉइस अपनी अपनी होती है, हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। तो 3.5 लाख रुपए की रेंज के अंदर आई विल डेफिनेटली गो फॉर Xiaomi 14 S24 से, या अगर मैं इसको iPhone 16 Pro से भी कंपेयर करता हूं तो ये फोन काफी ज्यादा कंपीट अपने इन हैंड फील, कॉम्पैक्ट साइज, अपने कैमरास के हिसाब से, डिस्प्ले के हिसाब से, फास्ट चार्जिंग के हिसाब से कंपीट करता है, जो मेरी अपनी प्रेफरेंस रहेगी इस प्राइस सेगमेंट में। आई विल, ये ऑफिशियल पीटीएफ रूप भी लॉन्च हुआ था पाकिस्तान में, और बाद में डिस्काउंट के साथ ना 3 लाख रुपए से नीचे नीचे भी मिलता रहा है। यही कुछ रीजंस है कि मैं इसको चूज कर रहा हूं। Xiaomi के Xiaomi 14 को विद Snapdragon 8 Gen 3, दिस फोन इज किलिंग, ये किलर है भाई। अगर आपने यूज नहीं किया तो एक दफा जरूर एक्सपीरियंस कीजिएगा, चाहे यूज में लेके कीजिएगा, डेफिनेटली आप मेरी राय से इत्तेफाक करेंगे। और ये अवार्ड जाता है Xiaomi 14 को। अब कुछ अपने फ्लैगशिप फोन्स की बात करते हैं, और इस प्राइस सेगमेंट में मुझे चूज करना बहुत मुश्किल लगा इस पूरे साल में, ऑल्दो यहाँ पर टॉप नॉच इंप्रूवमेंट्स भी मिलती रही हैं और टॉप नॉच स्पेसिफिकेशन भी हमें मिली है। डेफिनेटली चूज क्यों करना मुश्किल हुआ भाई? iPhone 16 Pro Max, अगेन Xiaomi 14 Ultra एक्सपीरियंस किया इस रेंज के अंदर, बट डेफिनेटली यहाँ पर Samsung का S24 Ultra भी आता है। और एज मेनी पीपल्स नोज कि भाई मैं इस पूरे साल में Samsung S24 Ultra यूज करता रहा हूं बिकॉज ऑफ इट्स स्मूथनेस, इस परफॉर्मेंस। ऑल्दो ये दोनों फोन्स, अगर मैं Xiaomi के 14 Ultra की भी बात करता हूं तो ये भी टॉप नॉच स्पेसिफिकेशंस, टॉप नॉच परफॉर्मेंस लेके आया। ऑफिशियल पाकिस्तान में 4 लाख से नीचे नीचे मिलता रहा है। खैर ये ऑल्दो थोड़ा सा Samsung का S24 Ultra जो है ना ऊपर था, बट मुझे ये अवार्ड थोड़ा सा टाई भी करना चाहिए था। बट एक अगर मुझे चूज करना हो तो ऑब्वियसली अवार्ड एक को जा सकता है। डेफिनेटली मैं कभी भी इग्नोर नहीं करूंगा कि जो iPhone 16 Pro Max है वो इतना बेटर नहीं है, या Xiaomi का 14 Ultra इतना बेटर नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेरी चॉइस थोड़ी चेंज हो गई है भाई। इस दफा Samsung S24 Ultra बेस्ट फ्लैगशिप फोन बाय मास्टेक मेरी प्रेफरेंस से रहा है। ट्रेंड सेट किया इसने 2024 के स्टार्ट पर, जो कि पूरी लेगेसी इस प्राइस सेगमेंट में, या अगर एक फ्लैगशिप फोन्स की देखते हैं तो लेके चला है। अब देखते हैं S25 Ultra के साथ Samsung क्या करता है। तो दिस अवार्ड गोज टू Samsung S24 Ultra। अब ये तो प्रेफरेंस होगी ऑडियंस की, ऑडियंस की चॉइस क्या रही, मेरी चॉइस क्या रही। सभी प्राइस सेगमेंट में उम्मीद करते हैं 2025 में और मजीद एग्रेशन दिखाएं ब्रांड्स, मजीद नई इंप्रूवमेंट्स भी लेके आए, मजीद नई वैल्यूज प्रोवाइड करने की कोशिश करें यूजर्स को। लेकिन एक ऐसा अवार्ड जो कि मैं हर साल करना चाहता हूं अगर पाकिस्तान की इंडस्ट्री स्टेबल रहती है, वो है बेस्ट ब्रांड ऑफ द ईयर कौन सा है। देखो इसमें हम नंबर ऑफ सप्लाई डिमांड, नंबर ऑफ प्रेजेंस, किस प्राइस सेगमेंट में कितनी प्रेजेंस रही है, पाकिस्तान में कितने फोन्स लॉन्च हुए हैं, कितना बिजनेस जनरेट किया है, कितनी ऑडियंस को चॉइस प्रोवाइड की है, मैं उसी लेवल्स को रखते हुए इस ब्रांड को बेस्ट ब्रांड वैल्यू प्रोवाइड करूंगा। बिकॉज मुझे ये लगता है कि ये पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान की डायनामिक्स को काफी हद तक चेंज करते नजर आए हैं। ऑल्दो इनको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की भी जरूरत है किसी किसी प्राइस सेगमेंट में, स्पेशली अगर बजट रेंज सेगमेंट या मिड रेंज सेगमेंट की बात करते हैं। इनकी एक लेगेसी होती थी 2020-22 तक कि भाई ये टॉप नॉच अपने नोट सीरीज के फोन प्रोवाइड करते हैं, ये टॉप नॉच अपने नंबर सीरीज के फोन प्रोवाइड करते हैं, ये टॉप नॉच अपने फ्लैगशिप सीरीज के प्रोवाइड करते हैं। बट डेफिनेटली फ्लैगशिप सीरीज की लेगेसी अच्छी है, मिड फ्लैगशिप की आज भी अच्छी है। और अगर हम कुछ फ्लैगशिप मतलब बजट मिड रेंज सेगमेंट का अगर फ्लैगशिप फोन देखते हैं ना 1 लाख से ऊपर ऊपर, वहां भी इनकी लेगेसी अच्छी है। बट मुझे लगता है कि मिड रेंज सेगमेंट में और मजीद इंप्रूवमेंट की जरूरत है। एंड ये अवार्ड बेस्ट ब्रांड, बेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड ऑफ 2024 गोज टू Xiaomi। जी हाँ दोस्तों, 20,000 रुपए से लेके मैंने 4 लाख रुपए तक देखा है। इनकी सप्लाई एंड डिमांड, इनकी नॉन ब्लैक मार्केट वाली जो सीन थे वो मुझे बहुत बेटर लगे। और 20,000 रुपए में भी वैल्यूज कहीं ना कहीं यूजर को प्रोवाइड की। देखो ब्रांड वैल्यू भी कोई और चीज होती है,
ऑल दो स्पेसिफिकेशन इस प्राइस सेगमेंट में टॉप नॉच देना इम्पॉसिबल हो जाती है। और इसी तरीके से अपनी नोट सीरीज के अंदर देखते हैं तो 2024 के ही स्टार्ट पर इन्होंने ट्रेंड सेट कर दिया था कि भाई अब ये तो देना पड़ेगा, और स्टॉक अवेलेबिलिटी सप्लाई पूरा रखा है, वैल्यूज प्रोवाइड की हैं। Redmi Note 13 आया, Redmi Note 13 Pro जो है वो हमें देखने को मिला, 12 GB वाला वेरिएंट। इसी तरीके से इन्होंने जो है Redmi Note 13 Pro Plus लॉन्च किया। फिर देन हमें Xiaomi 14T सीरीज मिली, अगेन Xiaomi 14 फ्लैगशिप फोन, दोनों ही अपने 14 हो या 14 अल्ट्रा, वो दोनों ही पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किए। तो डेफिनेटली मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि मेरे मुल्क को कितना रेवेन्यू आया, मेरे जो देखने वाले लोग हैं या जो यूजर्स हैं उनको डिफरेंट प्राइस सेगमेंट में कितनी की नंबर ऑफ वैरायटी प्रोवाइड की। इसी वजह से इस साल का बेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड मेरी नज़र में, हो सकता है आप मेरे से इख्तलाफ करें, कमेंट सेक्शन में राय जरूर शेयर कर सकते हैं, बट डेफिनेटली मैं ये अवार्ड दूंगा Xiaomi को। तो दैट्स इट, ये है हमारे बेस्ट स्मार्टफोन अवार्ड ऑफ 2024। अभी एक मैंने ना थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि एक स्टैंडर्ड रख दिया, एक अभी यहाँ तक आना पड़ेगा अवार्ड नेक्स्ट ईयर का विन करने के लिए ब्रांड्स को। ऑडियंस प्रेफरेंस भी सामने रख दी, मैंने अपनी प्रेफरेंस भी सामने रख दी है। उम्मीद करता हूँ आप को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और 2025 में भी हमें अच्छी उम्मीदें लगानी चाहिए अपने अल्लाह से भी, अपनी इंडस्ट्री से भी, और अपने मुल्क के उन लोगों से भी जिन्होंने ये हाल खैर कर दिया है। ये सियासी नहीं है, लेकिन बस निकल आती है दिल की बातें कभी कभी बाहर। लेकिन अल्लाह खैर करे, अच्छी उम्मीदों से हमने 2025 को जो है वो शुरू करना है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये ट्रॉफीज़ अल्हम्दुलिल्लाह, जब ये वीडियो बन रही है आज, अभी अगले घंटे मैं अल्लाह के घर जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ, मेरे टीम के मेंबर भी हैं, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर होंगे। और हो सकता है कि हमारे 1 मिलियन वहीं पर पूरे हो रहे हों। तो एक दिली ख्वाहिश है जब चैनल स्टार्ट किया था कि 1 मिलियन जब भी पूरे हों, हम अल्लाह के घर में हों, सजदा को कर सकें अपने आप को। तो इंशाल्लाह हम वहाँ पर होंगे। और ज़रूर आपने लाइक करना है वीडियो को, और आपने हमें बताना है कमेंट सेक्शन में कि हमारे अंदर क्या क्या गलतियाँ हैं, हम किस तरह अपने आप को इम्प्रूव करें। तो दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त। मैं हूं लिबास मासक से, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।